शहीद स्मारक पर डिंपल मीना के इंसाफ के आंदोलन में मैं बैठा हूँ। पुलिस ने कई सारी जांचें की और उन जांचों में कई विरोधाभासी इन्वेस्टिगेशन में जो पुलिस के कथन हैं काफ़ी हमको भी देखने को मिले और तमाम पुलिस अधिकारियों को भी देखने को मिले होंगे और राजस्थान की जनता को भी देखने को मिले। मामा को, मम्मी को और पापा को यानी डिंपल के गिरफ्तार किया। करौली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। मामले में एक और मोड़ आया है। आज आईजी रेंज भरतपुर राहुल प्रकाश ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। अब इस मामले में एक नई बात और सामने आई कि मृतका यानी कि डिंपल मीना ने अपनी मां को किसी अन्य पुरुष के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा और इसको लेकर डिंपल मीना के साथ मारपीट की गई थी और उसके बाद ये सारी घटना हुई। पापा जहर लेकर आए और मामा ने और इन्होंने संयुक्त रूप से दूध पीने की बोतल में डालकर जहर अस्पताल में दिया। इससे उसकी बच्ची की मौत हुई। पुलिस का कहना है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तमाम पत्रकार होते हैं, टीवियों के, अखबारों के, सारी चीज़ें। हमारे साथ ये कि महिला आंदोलनकारी हैं, इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? ममता मीना। अब तो सब कुछ खत्म हो गया। अब तो मानोगी ना कि वाकई जो डिंपल के घर वालों ने वारदात को अंजाम दिया था, पुलिस भी कह रही है। जी, खत्म नहीं हुआ है, अब शुरू हुआ है। जी, शुरू हुआ है। झूठी कहानियां बना देने से सच्चाई छुप नहीं जाती। काले बादल आ जाते हैं तो ये नहीं है कि सूरज की रोशनी छिप गई या सूरज का प्रकाश खत्म हो गया। वो थोड़ी सी देर के लिए एक संशय होता है, बादल हट भी जाते हैं और सूरज की रोशनी वापस भी होती है। तो सच्चाई भी सूर्य की रोशनी की तरह है, एक दिन सबके सामने आएगी। लेकिन पुलिस कोई मौखिक तौर पर नहीं बोल रही है, बार बार बोल रही है कि एविडेंस है, हर चीज़ के एविडेंस है। उसके आधार पर पुलिस इस तरह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तभी तो पुलिस ने की है। पुलिस तो खुद कह रही है ना कि सारे हमारे पास तकनीकी साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य, सारी चीज़ें। मौका मुआयना किया पुलिस। देखिए, जिसके पास पावर है, पैसा है, उसके पास सब कुछ है। जो गरीब है उसके पास, वो भले कितना भी निर्दोष हो, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है। ये इस देश की हकीकत है। यहाँ पे न्याय बिकता है। यदि एक मिनट के लिए सोचिए, ये कहानी बनाई है कितना झूठी है, मनगढ़ंत है कि यदि माँ के अफेयर रहे भी हों, मान लीजिए, एक मिनट के लिए मान लेते हैं, वैसे मैं नहीं कहती कि होंगे, क्योंकि ये बहुत गलत बात है कि किसी पे हम आरोप लगा दें, क्योंकि गरीब इंसान की कोई इज्जत ही नहीं है। मेरे बारे में कोई लगा के देखे, मैं तो सीधा चाटा रखूँ, है ना। मान लो उसके है किसी के साथ अफेयर, मान लीजिए, कितना फैक्चुअल है मुझे नहीं पता, और उस बच्ची ने देख भी लिया हो, तो वो बच्ची क्या कर सकती थी? वो तो बोलना ही नहीं जानती थी, सुनना ही नहीं जानती थी। वो बच्ची ने देख भी लिया, छोटी सी मासूम बच्ची है, तो वो क्या कर सकती थी जो उसको इतना बड़ा अपराध दिया जाता? सोचिए, उसको जलाया जाता, फिर उसको जहर दिया जाता। क्यों? जब वो बच्ची बोल ही नहीं सकती, बता ही नहीं सकती किसी घटनाक्रम के बारे में, तो उसको जलाने का क्या वजह है? और माँ बाप ने जला दिया उसको, तो फिर उसको इलाज के लिए क्यों लेके आए? इस बात का कोई जवाब दे। उसको इलाज के लिए क्यों लेके आए? कौन से माँ बाप ऐसे होंगे जो अपनी बच्ची को इतने दर्दनाक तरीके से जलाएंगे? आप उस बच्ची की पिक्चर्स देखिए, कोई भी देखेगा ना, उसकी रूह कांप जाएगी। लेकिन जिस ललित शर्मा का नाम बार बार इस घटना में लिया जा रहा है, तो उसको तो पुलिस ने निर्दोष मान लिया। पुलिस शुरू से अब तक उसको निर्दोष ही मान रही है, और कहीं भी इस पूरी कहानी में भी ललित शर्मा का नाम पुलिस ने नहीं लिया, जबकि वो माँ का, पिता का ले रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इतने बड़े लेवल पर इसकी जांच हुई है, आप समझो आईजी रेंज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, श्रीमान तो क्या इसमें न्याय बिकता है? इसमें सब कुछ बिकता है, पैसों के दम पे सब कुछ बिकता है।
कौन सी जांच हुई है, कौन सी गहन जांच हुई है? जिन्होंने गहन जांचें की है, मैं भी एक रिसर्च की विद्यार्थी हूँ, मेरी भी एज 44 है, हमने भी दुनिया देखी है। कोई मेरे इस प्रश्न का जवाब दे दे कि उस बच्ची को जलाने की वजह क्या थी, क्या वजह थी उस बच्ची को इतना दर्दनाक तरीके से जलाने की? और वो बच्ची जली है तो उसका प्राइवेट पार्ट और नीचे का बॉडी का पार्ट ही क्यों जला है? उसका ऊपर से क्यों नहीं जला? उसको क्यों जलाया गया? इसमें रेप की कहीं से उस बच्ची की बात नहीं आती है कि बच्ची के साथ रेप हुआ। इस कहानी से रेप को तो हटा दिया गया बिल्कुल। ये पूरा जो आज आईजी का स्टेटमेंट है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, पूरी मनगढ़ंत कहानी है। खास वो मेरे सामने होते, मैं उनसे सवाल जवाब करती, और हमें ये अधिकार होता आम इंसान को कि उनसे प्रश्न पूछने का अधिकार होता तो कोई बात अलग होती। किसी पत्रकार ने उनसे प्रश्न नहीं पूछा है। जो उन्होंने कहानी सुनाई, सबने शांति से सुनी और सबके सामने रख दी गई, समाज के सामने। आज ये वीडियो, आज उनका यदि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है लोगों के सामने आएगा तो लोग पता नहीं कितना गलत या नेगेटिव सोचेंगे। पूरा का पूरा इसको नेगेटिव वे में ले दिया। जो आंदोलन चल रहा है उसको नेगेटिव वे में ले गए ये लोग। जिस रेप की आप बात करते हैं तो डिम्पल मीना के साथ तो रेप हुआ ही नहीं। इस बात का किसके पास साक्ष्य की रेप नहीं हुआ? मूक बधिर स्पेशलिस्ट जो क्या नाम है उसका, वो वहाँ पे जो पर्चा बयान लिए थे उसके, तो उसने साफ बोला है। पर बच्ची ने तो इंगित किया था ना, आरोपी को इंगित किया था, गलत काम हुआ है वो इंगित नहीं किया उसने। तो बच्ची उस कंडीशन में बताने की हालत में थी क्या? तो आरोपी को इंगित किया है तो उसने क्यों इंगित किया है? उसने यदि जलाया तो क्यों जलाया? तो फिर बच्ची ने ये इंगित क्यों नहीं किया कि मेरे साथ गलत काम हुआ है? ये बच्ची कैसे बता सकती? क्या 10 साल की बच्ची रेप के बारे में समझती है? 10 साल का बच्चा, ये छोटे छोटे बच्चे रेप समझते हैं कि क्या होता है रेप? जिसके साथ पहली बार हुआ और वो गूंगी बहरी है, वो उसको कैसे एक्सप्लेन करेगी? ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेट। इस कहानी का सबसे कमजोर मुद्दा जो ये है वो बच्ची का गूंगी और बहरा होना है, और आरोपी का पैसे वाला और पावरफुल पोजीशन वाला होना है, बस। अब आप क्या करोगे? चलो ये बताओ। अब हम आंदोलन करेंगे, लोगों को साथ लाएंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे। यदि हमारा समाज जागरूक है, थोड़ा भी उसमें ईमान, धर्म, मानवता बची है तो हमारे साथ आएगा। हम आंदोलन करेंगे बड़े स्तर पे। और तो बड़ा स्तर कब होगा? 5 जून से तो मैं इसको आंदोलन को देख रहा हूँ यहाँ पर 5 आदमी से ज्यादा नहीं होते। 5 आदमी से क्यों ज्यादा नहीं होते? सुबह से लेकर शाम तक 10, 20, 30 आदमी होते हैं, तो कारवा पड़ेगा। कितना बड़ा आंदोलन करोगे? चलो बताओ। ये भविष्य बताएगा। देखिए, पूरा मामले को लेकर अभी बात हुई है इनसे, आंदोलन करेंगे, ठीक है, करना भी चाहिए, लोकतांत्रिक अधिकार है। अच्छा ये बताओ कि ये बच्चे आपने क्यों अपनी गोदी में बैठा रखे? मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि देखिए, आप इन बच्चों को, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे, इनके चेहरे पे आप देखिए, एक बार गौर फरमाइए। रोजाना देखता हूँ। हाँ, तो बस डिम्पल कोई ज़्यादा बड़ी नहीं थी। इस बच्ची से एक बच्ची और बड़ी है, और उससे जो वो डिम्पल बड़ी थी। ये बच्चे रेप के बारे में जानते हैं क्या? जो आप ये मुझसे प्रश्न पूछ रहे थे कि उस बच्ची ने आरोपी की तरफ तो इंगित किया था पर रेप के बारे में नहीं बताया। हमारी इतनी सी उंगली जल जाती है ना तो बताने की कंडीशन, मुंह जल जाता है ना, मुंह मिर्ची ज़्यादा खा लेते हैं तो बोलने की कंडीशन में नहीं होते हम लोग। ठंडा पानी ढूंढते हैं या मीठा ढूंढते हैं। वो बच्ची आधा उसका पोर्शन जला हुआ था बॉडी का, वो क्या बताती? और वो पहले तो रेप के बारे में जानती तक नहीं थी, क्या बताती वो? कोई माँ बाप इतने पागल नहीं होंगे जो इन बच्चों को आज लावारिस हालत में पड़े हैं? इन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया, आज खुली छत में पड़े हैं। कोई इस दुनिया का माँ बाप इतना बदनसीब ना हो जितना इन बच्चों के माँ बाप के साथ हुआ है। जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। मैं सच कह रही हूँ कि मैं भी एक आस्तिक इंसान हूँ। यदि भगवान है ना सच में, तो उसका देखना, वो आरोपी पकड़ा जाएगा। वो जब तक इस धरती पे है ना, वो अपनी आत्मा से, अपनी आंखों में, नजरों से वो गिर चुका है। वो उसको भगवान न्याय देगा, देखना एक दिन। कोई भी माँ बाप इतने गिरे हुए नहीं होते जो अपने बच्चे को जलाएंगे, उसको जहर देंगे। ये इतना क्रूरतम अपराध कोई नहीं कर सकता। आप इन छोटे छोटे बच्चे को देखिए, इनकी पीड़ा देखी नहीं जाती इन बच्चों की। इनको कुछ नहीं पता है कि क्या हो रहा है हमारे साथ, हम कहाँ हैं, कुछ नहीं पता। पूछ लीजिए आप इनसे। बेटा आपको पता है आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? कहाँ बताओ? जेल में। जेल में है? क्यों ले गए जेल में? क्यों लेके गए जेल में? आपको पता है क्यों लेके गए? बताओ, क्यों लेके गए बेटा? देखिए, ये मासूम बच्चा आज इन्वेस्टिगेशन मीडिया के कैमरे पर भी यही बोल रहा है कि इसके माँ बाप जेल में। ये एक बहुत बड़ा सच है जो आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है। वाकई अब इनका भी बचपन खराब हो रहा है, क्योंकि अब डिम्पल नहीं,
जो इनकी सबसे बड़ी बहन थी, जो इनके साथ रहती, खेलती, बड़ी होती, इनको बड़ा करती, लेकिन अब ये सब कागजी किताबों में रह गया। वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं रहा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा और कड़वा सच है कि वो मासूम डिम्पल जिसका चेहरा देख रहे हैं आप, वो आज इस दुनिया में नहीं है। कसूर डिम्पल का था क्या? डिम्पल एक मासूम गूंगी बहरी बच्ची थी, कुछ समझने की स्थिति में नहीं थी। लगातार पुलिस के द्वारा कॉन्फ्रेंसें की जा रही हैं और हर बार एक नया एंगल उसके अंदर जोड़ा जा रहा है। हालांकि पुलिस है, पुलिस की कॉन्फ्रेंस है और जो थी उसको लेकर हमने बात की। बहरहाल अब वक्त बताएगा कि आखिर डिम्पल मीना को इंसाफ कब मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ शहीद स्मारक से मैं जितेंद्र सर।